नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूँ वासु और आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे गुरु और शुक्र की युति के बारे में कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र ग्रह की युति हो रही है किसी एक भाव में, किसी एक राशि में, तो उसका क्या प्रभाव इन जनरल पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, आप उन्हें मिस ना करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो और लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गुरु और शुक्र की युति के बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि गुरु ग्रह क्या होता है और क्या रिप्रेजेंट करते हैं गुरु। गुरु जैसे बृहस्पति ग्रह को गुरु कहते हैं, उनको देव गुरु की उपाधि प्राप्त है, वो देवताओं के गुरु हैं। तो जैसा कि उनका नाम सजेस्ट करता है वो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु इन लाइफ इन जनरल अगर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो आपके जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुओं से आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो गुरु ज्ञान के भी कारक हैं। गुरु आपकी संपदा के कारक हैं। गुरु लॉस के कारक हैं। फिलॉसफी के कारक गुरु हैं। आपकी आय की स्रोत क्या होगी और जो अर्निंग मोड होगा वो कितना फेयर होगा, कितना ट्रुथफुल होगा, वो हम गुरु से देखते हैं। एक अच्छे गुरु जहाँ दर्शाते हैं कि आपकी जो इनकम होगी वो बहुत पायस मीन्स से होगी, बहुत अच्छे कर्मों से होगी। वहीं अगर पापकृत हैं गुरु, क्रूर ग्रहों की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है तो ये कई बार ऐसी ऐसे सिचुएशंस उत्पन्न कर देता है जिसमें आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग होती है वो थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं रहती है। इसके अलावा गुरु जो हैं वो इन जनरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिखाते हैं। फाइनेंसेस जो हैं, जो बड़े फाइनेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हम गुरु से देखते हैं। गुरु लिवर के कारक हैं। आपकी जन्म कुंडली में लिवर जो ऑर्गन है वो हम गुरु से देखते हैं। इसके अलावा बच्चों के सुख हम गुरु से देखते हैं, बच्चे कैसे होंगे आपके। मैरिटल ब्लिस गुरु से देखते हैं। किसी भी प्रकार का रिलीजियस कार्यक्रम अगर हो रहा है तो वो हम गुरु से देखते हैं। आपके जीवन में संपदा कितनी है वो हम गुरु से देखते हैं। इसके अलावा फीमेल के लिए गुरु जो होते हैं वो पति का कारक होते हैं। आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशंस कैसी होगी, आपका रिलीजियस बिलीफ कितना होगा, वो हम गुरु से देखते हैं। रिलीजियस इंक्लिनेशंस में, स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन करते समय आप कितना धैर्य रख सकते हैं, आप कितना धैर्य से पूजा पाठ कर सकते हैं, वो हम गुरु से देखते हैं। धन की स्थिति आपकी जीवन में कैसी रहेगी वो भी हम गुरु से देखते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो द्वितीय भाव के कारक ग्रह भी हैं। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र लग्जरी के कारक हैं, कंफर्ट के कारक हैं, सेंजुअलिटी के कारक हैं। लव, प्लेजर, रोमांस हम शुक्र से देखते हैं। जो भी आपकी लाइफ में कन्वीनियंसेस हैं, कंफर्ट हैं, वो सब हम शुक्र से देखते हैं। आपकी जो अच्छी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, जो महंगी घड़ियाँ आप पहनते हैं, या जो महंगे कपड़े आप पहनते हैं, ज्वेलरी जो होती है वो हम शुक्र से देखते हैं। सोना हम गुरु से भी देखते हैं और जो सोने के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो हम शुक्र से देखते हैं। तो जब गुरु और शुक्र की युति होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जानने की ये ज़रूरत है कि ये दोनों ग्रह सौम्य ग्रह हैं, दोनों बहुत अच्छे ग्रह हैं और इनकी युति बहुत अच्छी युति मानी गई है। ये युति एक इंडिविजुअल को क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एनरिच्ड कर देती है। ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक टैलेंट ज़रूर आप पाएंगे, प्रोवाइडेड कि गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित ना हो और पाप युक्त ना हो और किसी और ग्रह की इन ग्रहों के साथ युति ना हो रही हो। अगर ऐसा है तो गुरु और शुक्र अगर अकेले किसी भाव में मजबूत होकर के बैठे हैं तो इस इंडिविजुअल के अंदर क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा होंगी। ये सिंगर अच्छे हो सकते हैं, ये डांसर अच्छे हो सकते हैं, इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। ये इनकी टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेनेटरी स्किल्स जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं। दोनों एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। तो दोनों टीचर हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, पढ़ाते समझाते बहुत अच्छा है, मेंटर बहुत अच्छे होते हैं, गाइड बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल को एक गुरु और शुक्र की युति के में जो हमने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे इंडिविजुअल को सोना बहुत पसंद होता है, उसको गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनने में बहुत इंटरेस्ट होता है और स्पेशली कान में पहनने में बहुत इंटरेस्ट होता है। इन जनरल ये युति जो होती है आपकी स्पीच को, आपकी जो वोकेबलरी होती है उसको बहुत एनरिच कर देती है।
ऐसा इंडिविजुअल जब बात करता है तो सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। बात करने की शैली, भाषा शैली जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। लहजा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार से, बहुत आदर से सामने वाले का से बात करते हैं ये लोग। इसके अलावा बहुत समझदार होते हैं ऐसे इंडिविजुअल, क्योंकि गुरु एक्सपैंड कर रहे हैं वीनस की नॉलेज को, वीनस का जो करिश्मा है उसको गुरु एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे इंडिविजुअल के अंदर। वो बात करेंगे तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जनरली ये देखा गया है कि अगर गुरु बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में नहीं है तो ऐसा इंडिविजुअल फिट रहता है। अगर गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि गुरु पे आ रही है तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सडन वेट गेन उसके अंदर होता है, 3-4 साल 5 साल में वो एकदम से वेट गेन कर लेता है। अदरवाइज ये जो युति है ये इंडिविजुअल को बहुत स्मार्ट और बहुत करिज्मेटिक बनाती है। उसके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और अपोजिट अपोजिट जेंडर जो होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ऐसे इंडिविजुअल के प्रति। और उसका एकमात्र कारण होता है इनकी नॉलेज, क्योंकि दोनों ग्रहों की जब हम बात करते हैं, गुरु और शुक्र दोनों फिलोसफर्स हैं, दोनों टीचर हैं, दोनों मेंटर हैं और दोनों नॉलेज की एक हंगर पैदा करते हैं इंडिविजुअल के अंदर। तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा जिसके गुरु और शुक्र की युति होगी वो बहुत नॉलेजेबल होता है। उसको धर्म की भी बहुत नॉलेज होती है, उसको धर्म में भी बहुत रुचि होती है, प्रोवाइडेड गुरु गुरु पीड़ित ना हो। वो धर्म ग्रंथों को के बारे में भी बहुत पढ़ने की कोशिश करेगा, बहुत जानना चाहता है वो धर्म के बारे में। और वहीं ऐसा इंडिविजुअल जब अपनी प्राइवेट लाइफ में होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में होगा, तो सेंजुअलिटी की तरफ भी, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की तरफ भी उतना ही अट्रैक्ट होता है। ये इस युति की एक खासियत होती है कि ये भूख बहुत ज़्यादा डेवलप पैदा कर देती है आदमी के अंदर। ऐसा इंडिविजुअल नॉलेज के पीछे भी भागेगा और मटीरियलिस्टिक डिजायर्स के पीछे भी भागेगा। अब डिपेंड करता है कि गुरु बलवान हो रहे हैं या शुक्र बलवान हो रहे हैं। अगर गुरु बलवान हो रहे हैं तो ऐसा इंडिविजुअल धर्म की तरफ, सद्भाव की तरफ, अच्छी राह जो होती है उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा। अगर शुक्र बलवान हो रहे हैं इस युति में तो ऐसा इंडिविजुअल मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की तरफ भागेगा। लग्जरी, कंफर्ट, कन्वीनियंसेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में, वो इसका होल सोल एम होगा। बट ओवरऑल इन जनरल ये युति बहुत अच्छी मानी गई है, बहुत शानदार युति है ये। इंडिविजुअल को क्रिएटिव स्किल्स देती हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पंचम भाव में युति हो रही है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा फिलोसफर, बहुत अच्छा टीचर, एक रिलीजियस गुरु बन सकता है, क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, मीडिया में, डांस इंडस्ट्री में कोरियोग्राफर बहुत अच्छा बन सकता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकता है, सिनेमा में बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज को गुरु जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है उन क्वालिटीज का। इसके अलावा बच्चों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे अगर पंचम भाव में युति हो रही है। रोमांटिकली ये इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट जेंडर के लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति पंचम भाव में हो रही है और एकादश में इसकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो जो आय के स्रोत हैं वो भी मल्टीपल्स हो जाते हैं। ऐसा इंडिविजुअल शेयर मार्केट से भी पैसे कमा सकता है और अपना नौकरी पेशा से भी अच्छे से अच्छे अमाउंट में अर्निंग कर सकता है। गुरु शुक्र की युति इन जनरल बहुत अच्छी युति मानी गई है। आपकी स्पीच को बहुत अच्छा करती है, आपकी भाषा शैली को बहुत अच्छा करती है, आपकी सोच को भी अच्छा कर देती है, पीड़ित ना हो उन दोनों ग्रह। तब एक चीज जो इस युति की थोड़ा सा एक नेगेटिव फ्लॉ, नेगेटिव तो नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा एक फ्लॉ होता है, देखिए सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इस युति का केवल एक कॉन है कि क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, गुरु एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो अगर शुक्र इस युति में मजबूत हो रहा है, शुक्र डोमिनेट कर रहा है इस कंजंक्शन को, तो ऐसा इंडिविजुअल मटीरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत ज्यादा रखता है। वो मेहनत करेगा, उसको फुलफिल भी कर लेगा, लेकिन मटीरियलिस्टिक डिजायर्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार आप देखेंगे, आप किसी की कुंडली का अगर अध्ययन कर रहे हैं, आप देखें गुरु और शुक्र है, तो आपको ये लगता है कि ऐसे इंडिविजुअल को धर्म में बहुत रुचि होनी चाहिए। पर वहाँ पे गौर से नोटिस करिएगा, अगर शुक्र उस कंजंक्शन में मजबूत हो रहे हैं और शुक्र डोमिनेट कर रहे हैं उस कंजंक्शन को, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसके मटीरियलिस्टिक डिजायर्स ज़्यादा होंगे। धर्म में वो इन्वॉल्व रहेगा लेकिन सीमा भर, लिमिटेड इंटरेक्शन होगा उसका रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। बाकी उसका मेन पर्पस, जो मेन एम होगा, वो होगा कि अपने मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को, अपने कंफर्ट्स को, अपनी लग्जरी को कैसे बढ़ाया जाए। तो बस एक यही एक हल्का सा फ्लॉ है इस युति का। अदरवाइज ये युति बहुत बेहतरीन युति है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति हो रही है तो आप अपनी नॉलेज को एनहांस करने की जो आपके हंगर है उस पर काम करते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। बहुत अच्छी युति है ये अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, रिलीजियस इंक्लिनेशंस के लिए, और दूसरे रेल्म में से
जो एनर्जीज़ हैं उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए ये युति बहुत अच्छी युति मानी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज का जवाब मैं आपको ससमय दे पाऊँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।